और अब हम आते हैं हमारी पहली वाली क्रेनियल नर्व पर, यानी कि थर्ड क्रेनियल नर्व पर। अरे हमें पढ़नी है 3 4 से पढ़नी है, तो सबसे पहले आते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व पर। तो देखिए दिस इज थर्ड क्रेनियल नर्व। और देखिए हम जब इन तीनों क्रेनियल नर्व को पढ़ेंगे ना, मतलब कि क्रेनियल नर्व नंबर 3 4 6, जब हम इन तीनों को पढ़ेंगे ना, तो देखिए हमारा फोकस कहाँ पर होगा, हमारा फोकस होगा टोटल 5 पॉइंट्स पर। 5 पॉइंट क्या होंगे कि ये क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से ओरिजिन हुई है। उसके बाद देखिए ये ब्रेन स्टेम में कहाँ से एग्जिट होगी। उसके बाद देखिए केवर्नस साइनस के साथ इन तीनों क्रेनियल नर्व का क्या रिलेशन होता है। उसी के साथ कौन से फोरामेन ऑफ स्कल का ये तीनों क्रेनियल नर्व कंटेंट होती है। एंड लास्ट एंड फाइनल ये तीनों के तीनों क्रेनियल नर्व किसे सप्लाई करती है। तो देखिए जो ये 5 पॉइंट है ना, ओरिजिन, एग्जिट फ्रॉम ब्रेन स्टेम, तो देखिए जो ये 5 पॉइंट है ना कि ओरिजिन कहाँ से होती है, एग्जिट फ्रॉम ब्रेन स्टेम कहाँ से होती है, केवर्नस साइनस, फोरामेन ऑफ स्कल एंड सप्लाई टू। तो देखिए मैंने यहाँ पर सप्लाई टू की बात कर ली कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। देखिए बता दिया ना भाई, आल सोलर। ओके, तो हमने सप्लाई की बात कर ली। एंड अब हम यहाँ पर ना पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से कि तीसरी कहाँ से ओरिजिन होती है, फोर्थ कहाँ से ओरिजिन होती है, सिक्स कहाँ से ओरिजिन होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इनका ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन को ऐसे तो हमने कहाँ बता दिया, ब्रेन स्टेम के वेंट्रल व्यू में। अगर आप TCML ऐप के अंदर न्यूरोनाटमी की वीडियो देखेंगे तो देखिए न्यूरोनाटमी में ब्रेन स्टेम का वेंट्रल व्यू है कि जब हम ब्रेन स्टेम को आगे से देखते हैं तो हमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व दिखाई देती है, तो वहाँ बता रखा है। फिर भी आप यहाँ पर एक बार सुन लो। तो देखिए टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है और इन 12 क्रेनियल नर्व्स में से हम इसे इनका ओरिजिन ऐसे याद करते हैं 2 2 4 4। ओके, तो हो गई ना, देखिए ना 4 4 4 4, टोटल यहाँ पर 12 क्रेनियल नर्व हो गई, 2 2 4 4। तो देखिए फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व कौन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कहाँ से ओरिजिन होती है, ये होती है फोर ब्रेन से। उसके बाद देखिए इसके बाद की 2 क्रेनियल नर्व यानी कि थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व, ये ओरिजिन होती है मिड ब्रेन से। देन इसके बाद की 4 क्रेनियल नर्व, मतलब कि 4 के बाद क्या आएगी, 4 के बाद आएगी 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये 4 क्रेनियल नर्व ओरिजिन होती है कहाँ से, पोन्स से। ओके, पोन्स से। और उसके बाद की 4 क्रेनियल नर्व मतलब कि 8 के बाद वाली, यानी कि 9 10 11 12, ये 4 क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिन होती है, ये ओरिजिन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ओवरऑल देखिए जो मिड ब्रेन पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ओके, मतलब कि इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रेन रखा होता है। तो ओवरऑल थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से ओरिजिन होती है, 5 6 7 8 क्रेनियल नर्व पोन्स से ओरिजिन होती है, 9 10 11 12 क्रेनियल नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिन होती है। ये बात हो गई। तो हमारा यहाँ पर फोकस क्या है, थर्ड वाली पर, फोर्थ वाली पर, सिक्स वाली पर। मतलब कि सर थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से ओरिजिन होती है और सिक्स क्रेनियल नर्व पोन से ओरिजिन होती है। और देखिए इसी के साथ अगर मैं इन 4 क्रेनियल नर्व की और थोड़ी डिटेल से बात करूं तो देखिए जो ये 6 7 8 क्रेनियल नर्व है ना, ये कहाँ से ओरिजिन होती है, ये ओरिजिन होती है पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से। मतलब कि जहाँ पर पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ पर जुड़े होते हैं, यानी कि पोन्टो मेडुलरी जंक्शन, वहाँ से ये तीनों के तीनों क्रेनियल नर्व ओरिजिन होती है। देखिए मैंने यहाँ पर जो भी बताया इनको मैंने कहाँ पर बता दिया है आपको, ब्रेन स्टेम के वेंट्रल व्यू में। जब हम ब्रेन स्टेम को आगे से देखते हैं तो वह हमें कैसे दिखाई देता है। तो कहाँ से ओरिजिन होगी, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी बात कर ली किसकी, ओरिजिन की, कि तीसरी कहाँ से जाएगी, फोर्थ कहाँ से होगी और सिक्स कहाँ से होगी। अब आते हैं हम केवर्नस साइनस पर। पहले हम केवर्नस साइनस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जब आप केवर्नस साइनस पढ़ोगे ना हेड एंड नेक के अंदर, ओके, ऐसे तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो देखिए हमें पढ़ने होते हैं केवर्नस साइनस के रिलेशन। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी हमारा एम क्या है कि तीनों क्रेनियल नर्व के लिए जो कॉमन पॉइंट है उन्हें एक साथ पढ़ना। तो देखिए केवर्नस साइनस के हम 2 रिलेशन पढ़ते हैं। 2 क्या होते हैं कि केवर्नस साइनस की जो लेटरल वॉल होती है उसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व यानी कि कौन कौन सी नर्व होती है, और इनसाइड केवर्नस साइनस के अंदर की तरफ कौन कौन सी चीजें होती है। तो देखिए आपको कैसे रिमेंबर करना है, आपको रिमेंबर करना है कि केवर्नस साइनस के लेटरल वॉल पर टोटल 3 चीजें होती है, और वो क्या होती है, 3 4 5वीं की पहली, मतलब कि थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की भी पहली वाली ब्रांच यानी कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अरे आप पढ़ते हो ना यार, ट्राइजेमाइनल के टोटल 3 डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। देखिए ये आई से रिलेटेड है तो क्या बोल दिया, ऑप्थेल्मिक बोल दिया। ये क्या है, दिस इज चीक बोन यानी कि मैक्सिला, तो इससे रिलेटेड है तो क्या बोल दिया, मैक्सिलरी डिवीजन। ये क्या होती है, दिस इज मैंडिबल बोन, तो इससे रिलेटेड है तो क्या बोल दिया, मैंडिबुलर डिवीजन। ओवरऑल ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। तो जो पहला वाला है ना, आई वाला, अरे भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, उनकी
उन मसल्स की जो कि आई बॉल को, आई की एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई करती है, मतलब कि आई की बात कर रहे हैं। अगर आई की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ट्राइजेमिनल के भी उसी की बात करनी पड़ेगी जो कि आई से रिलेटेड है, मतलब कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ओके, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो ओवरऑल ये तीनों तीनों के तीनों कहाँ होती है? लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में होती है। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि कैवर्नस साइनस के अंदर की तरफ क्या होता है? तो अंदर की तरफ आपको बोलना है 6 क्रेनियल नर्व एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि आईसीए। ये दोनों कहाँ होते हैं? ये दोनों कैवर्नस साइनस के अंदर होते हैं। ओवरऑल सर आपने ये क्यों बताया? अरे भाई देखो ना, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स क्रेनियल नर्व, दीज आर रिलेटेड टू कैवर्नस साइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए ना, मैंने यहाँ पर इसे इन 5 पॉइंट के अंदर कैवर्नस साइनस को अलग से ऐड किया है। ओवरऑल जब मैं थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा कि ये लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से रिलेटेड होती है। जब मैं फोर्थ की बात करूंगा तब भी क्या बोलूंगा कि ये भी लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से रिलेटेड होती है। जब मैं सिक्स क्रेनियल नर्व की बात करूंगा तब मैं क्या बोलूंगा कि ये लेटरल वॉल से रिलेटेड नहीं होता, ये कैवर्नस साइनस के अंदर होता है। तो देखिए वही बताया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल बात कर ली। उसी के साथ देखिए अब हम आते हैं फोरामेन ऑफ स्कल पर कि ये तीनों क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन से पास होती है। तो देखिए इसका कॉमन आंसर है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तीनों के तीनों क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट होती है। और देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर एक बहुत तगड़ी स्पेशल बात है कि जो चीज़ें यहाँ पर है ना, ये जो चीज़ें यहाँ पर है मतलब कि थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, पांचवी की पहली यानी कि ट्राइजेमिनल का ऑप्थेल्मिक डिवीजन और सिक्स क्रेनियल नर्व, यही चारों क्रेनियल नर्व कहाँ होती हैं? यही चारों क्रेनियल नर्व कंटेंट होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। तो देखिए यहीं पर ऐड कर लो, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, पांचवी की पहली और सिक्स क्रेनियल नर्व, all four are cranial nerve is the content of superior orbital fissure। मतलब कि एक चीज से दो काम हो गए। बस आपको इन्हें सीक्वेंस से याद करना है। देखिए ना सीक्वेंस है भाई, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो ओवरऑल 3 4 5 6 और पांचवे का कौन सा है? पहला वाला। यही कहाँ होते हैं? कैवर्नस साइनस का कंटेंट, मतलब कि यही कैवर्नस साइनस से रिलेटेड होते हैं। और यही चार चीजें, यही 4 क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट होते हैं। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके लिए एक ट्विस्ट है, मतलब कि 4 तो होते हैं। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है, और जो कि पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आपको इन्हें और डिटेल से पढ़ना है तो देखिए जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ना, ये खुद कंटेंट नहीं होती। इसका जो डिवीजन होता है ना, मतलब कि थर्ड क्रेनियल नर्व आगे जाके 2 डिवीजन में डिवाइड होती है। एक होता है अपर डिवीजन, एक होता है लोअर डिवीजन। अपर बोल दो या सुपीरियर बोल दो, लोअर बोल दो या इंफीरियर बोल दो, एक ही बात है। तो ओवरऑल थर्ड क्रेनियल नर्व आगे जाके अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में डिवाइड होती है। और जो ये अपर और लोअर डिवीजन होते हैं ना, ये कंटेंट होते हैं किसका? ये कंटेंट होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए फोर्थ क्रेनियल नर्व में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, सीधा बोलना है ट्रोक्लियर नर्व, दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके साथ देखिए जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना, ट्राइजेमिनल का पहला वाला, मतलब कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, इसमें भी एक ट्विस्ट है, मतलब कि ये खुद नहीं होता, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो कंटेंट होती है। तो ओवरऑल ऑप्थेल्मिक डिवीजन की टोटल 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच में से देखिए सीक्वेंस से है, दिस इज फ्रंटल, तो एक होती है फ्रंटल, ओके, एक होती है लेक्राइमल, मतलब कि लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, तो फ्रंटल और लेक्राइमल। और नंबर 3 क्या होती है? नेजोसिलियरी। देखिए इसे मैं कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको 5th क्रेनियल नर्व पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमारा एम है थर्ड, फोर्थ और सिक्स। ओके, अभी हमारा एम है तीसरी, चौथी और पांचवी क्रेनियल नर्व को पढ़ना। अभी हमारा एम ट्राइजेमिनल को पढ़ना नहीं है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने अपलोड कर दिए 5th क्रेनियल नर्व को, वहाँ पे जाके अगर डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ पर जाके डिटेल से पढ़ो। तो वहाँ मैंने बताया था कि फ्रंटल, लेक्राइमल और नेजोसिलियरी, ये तीनों किसकी ब्रांच होती है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती है। और ये तीनों ही कहाँ होती हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट होती हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए जो 6 क्रेनियल नर्व है, इसके अंदर कोई भी ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं है, डायरेक्ट बोलना है कि 6 क्रेनियल नर्व दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये बात हो गई।